हाय एवरीवन। तो आज हम देखेंगे कि मेमोराइजेशन का कंसेप्ट क्या होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने इसको जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशंस में देखा होगा और काफ़ी बार इसे इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। सो बेसिकली मेमोराइजेशन इज एन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक जिसका यूज़ हम कोई भी फंक्शन कॉल होता है उसकी जो रिटर्न वैल्यू होती है उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमारे एप्लीकेशन में कोई ऐसा फंक्शन है जिसका कंप्यूटेशन टाइम बहुत ज़्यादा है और उस फंक्शन को हम सेम पैरामीटर्स के लिए अगर बार बार कॉल कर रहे हैं तो जो हमारा कंप्यूटेशन टाइम है उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हम मेमोराइजेशन का यूज़ करते हैं। इंटरव्यूज़ में कई इंटरव्यूअर मेमोराइजेशन को दो तरीक़ों से पूछ सकता है। एक तो आपको डायरेक्टली बोल सकता है कि मेमोराइजेशन क्या होता है और इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। सेकंड, वो आपको ये बोल सकता है कि आपकी एप्लीकेशन में कोई ऐसा फंक्शन है जिसका कंप्यूटेशन टाइम बहुत ज़्यादा है और वो फंक्शन सेम पैरामीटर्स के लिए बार बार कॉल होता है, तो आप उसको कैसे ऑप्टिमाइज करोगे। हम इन दोनों केसेस के लिए हम देखेंगे कि मेमोराइजेशन को हम स्क्रैच से कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि मेमोराइजेशन का यूज़ आपको कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। तो मेमोराइजेशन का यूज़ हमने ऑलरेडी देख ही लिया है कि किसी भी फंक्शन कॉल को अगर ऑप्टिमाइज करना है तो हम कर सकते हैं, बट मेमोराइजेशन का यूज़ तभी करना है जब फंक्शन का जो कंप्यूटेशन टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा है और वो फंक्शन सेम पैरामीटर्स के लिए बार बार कॉल हो रहा है। अगर एक फंक्शन है जिसका कंप्यूटेशन टाइम ज़्यादा है बट वो एक ही बार कॉल हो रहा है तो उसके लिए हमें मेमोराइजेशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मेमोराइजेशन में मेमोरी लीक के चांसेस होते हैं। इसके इम्प्लीमेंटेशन में हम देखेंगे कि जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन होता है उसके साथ हम क्लोजर्स के थ्रू कुछ वेरिएबल है वो बाइंड करते हैं, तो जिससे कि एक्स्ट्रा वेरिएबल क्रिएट होते रहते हैं। तो इस वजह से मेमोराइजेशन का यूज़ हमें हर फंक्शन कॉल के लिए नहीं करना चाहिए। तो लेट्स सी कि हम मेमोराइजेशन को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मेमोराइजेशन को समझने के लिए मैंने एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया है और बेसिकली ये जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है, ये आपके n नंबर्स एज ए पैरामीटर ले रहा है और इट इज़ बेसिकली फ्रॉम 1 to n नंबर का सम करके दे रहा है हमको। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया है, आई थिंक इट्स 1 करोड़। तो हम 1 करोड़ नंबर का सम करके देखते हैं और इसके साथ में हम ये भी लॉग करवाएंगे कि इन नंबर्स को सम करने के लिए जो हमारा सम ऑफ नंबर फंक्शन है उसको कितना टाइम लग रहा है। सो इफ आई रन दिस, सो वी कैन सी दैट सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ आवर फंक्शन कॉल एंड हियर इज द टाइम दैट इज टेकन टू सम अप ऑल दीज नंबर्स। सो दिस टाइम इज अराउंड 100 मिलीसेकेंड। तो हमने देखा कि इस फंक्शन को एक बार एग्जीक्यूट होने के लिए 100 मिलीसेकेंड के इक्विवेलेंट टाइम लग रहा है। अब अगर ये फंक्शन बार बार कॉल हो रहा है और हम इस फंक्शन को इस पैरामीटर के साथ कॉल कर रहे हैं तो हमको लगभग इतना ही टाइम लगने वाला है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इस मेमोराइजेशन को यूज करके हम इसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो नाउ लेट्स थिंक कि हम क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैंने इस फंक्शन को एक बार कॉल किया तो मुझे पता चल जाएगा कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। अब मैं अगर कुछ ऐसा करूं इस फंक्शन में कि मैं किसी तरह से ये चेक लगा पाऊं कि ये एक मेरा जो इनपुट आया था उसके लिए मेरे पास में ये रिजल्ट आएगा, तो मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं इस ऑपरेशन को परफॉर्म ना करके डायरेक्टली वो वैल्यू रिटर्न करवा सकता हूं, राइट। तो हमें इसी कंसेप्ट के अराउंड कुछ ऐसा बिल्ड करना है जिससे कि जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है हम उसको एग्जीक्यूट ना करें और डायरेक्टली जो हमने पहले ही उस पैरामीटर के लिए जो फंक्शन का रिजल्ट आया था वो रिटर्न करवा दें। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट में कंसेप्ट होता है हायर ऑर्डर फंक्शन का और क्लोजर्स का। तो अगर मैं एक ऐसा कोई नया फंक्शन बना लूं, ठीक है, अब अगर हम इस फंक्शन को कॉल ना करके अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन हो जिस फंक्शन के अंदर हम ये चेक लगा दें कि इसके लिए इस इनपुट के लिए ये रिजल्ट है, तो हम एक कॉमन फंक्शन लिखेंगे जिससे कि हम
किसी भी फंक्शन को मेमोराइज कर सकते हैं। जो हमारा कॉमन फंक्शन है वो पैरामीटर में हमारा ओरिजिनल फंक्शन लेगा और उस ओरिजिनल फंक्शन के साथ में क्लोजर्स का यूज करके एक वेरिएबल अटैच कर देगा। वो बेसिकली एक नया फंक्शन रिटर्न करेगा और उस नए फंक्शन के अंदर हम वो लॉजिक लिखेंगे जो ये चेक करेगा कि इस इनपुट के लिए अगर हमारे पास रिजल्ट ऑलरेडी है तो हम डायरेक्टली रिजल्ट रिटर्न कर देंगे, अगर नहीं है तो हम जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है उसको पहले कॉल करवाएंगे, फिर जो उसका रिजल्ट आएगा उसको उस पैरामीटर के अगेंस्ट स्टोर करवाएंगे और जो भी रिजल्ट आया है वो रिटर्न करा देंगे। तो लेट्स स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दी मेमोराइजेशन। So now let's start implementing our common function for this. So उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम एक फंक्शन लिखते हैं। Let's create the function. So function memorize। तो हम ये फंक्शन लिख रहे हैं और इसमें जैसा कि मैंने बताया कि ये ओरिजिनल फंक्शन है वो पैरामीटर में लेगा। तो लेट्स राइट इट लाइक कॉल बैक। ओके, और ये एक हायर ऑर्डर फंक्शन है तो इट शुड रिटर्न अ फंक्शन। ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर हमको मेमोराइजेशन का पूरा लॉजिक लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं। तो हाउ वी कैन कैलकुलेट द रिजल्ट। तो बेसिकली ये हमारा फंक्शन हो गया यहाँ पे। तो अब जो हमारा मेमोराइज जो फंक्शन रिटर्न कर रहा है वही फंक्शन हम कॉल करेंगे इंस्टेड ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन। तो बेसिकली ओरिजिनल फंक्शन को हम कैसे कॉल कर रहे थे, ओरिजिनल फंक्शन को हम एक पैरामीटर भी पास कर रहे हैं यहाँ पे। तो सेम थिंग हमें इस फंक्शन के लिए करनी है। बेसिकली इस फंक्शन को हम जो पैरामीटर्स होगा, जो भी पैरामीटर्स होंगे उसके लिए कॉल करना है। तो वो वाले पैरामीटर्स यहाँ पे हम एक्सेप्ट करेंगे इन दी आर्ग्यूमेंट्स। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम पहले इस फंक्शन को कॉल करते हैं जो भी हमारा ओरिजिनल फंक्शन है। तो लेट्स स्टोर द रिजल्ट हियर, const result, let's say call back, और यहाँ पे हम पास कर देंगे सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स। ओके, रिटर्न रिजल्ट। ठीक है, तो अभी हमारा सिंपल फंक्शन हो गया। जो अभी हमारा जो ये इम्प्लीमेंटेशन है दिस इज सेम लाइक द ओरिजिनल फंक्शन, बस हमने इस ओरिजिनल फंक्शन के ऊपर एक रेपर फंक्शन लिखा है जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर रहा है और उसके अंदर हम ओरिजिनल फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अभी तक इसमें हमने कैशिंग का लॉजिक ऐड नहीं किया है। अब हमको क्या करना है, अब हमको देखना होगा कि जो भी आर्ग्यूमेंट्स आए थे, ठीक है, उसके लिए हमारे पास कोई रिजल्ट ऑलरेडी है या नहीं है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए बेसिकली हमको जो भी आर्ग्यूमेंट्स आए हैं और जिन आर्ग्यूमेंट्स के लिए ये फंक्शन कॉल हो चुका है उनको कहीं पे स्टोर करना होगा। तो उनको स्टोर करने के लिए हम क्लोजर का यूज करेंगे। और क्लोजर का यूज यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे हम एक की क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट कैश। ठीक, और अब हम ये देखेंगे कि इस कैश में ये जो पैरामीटर्स आए थे वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो जो आर्ग्यूमेंट्स आए हैं उनको हम एज ए की यूज करेंगे जो हमारा कैश ऑब्जेक्ट हमने अभी क्रिएट किया है। और जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए जो भी हमारे जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं उन सब को हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो उसको ज्वाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं। या तो हम फॉर लूप चला के उनको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हम जो जावास्क्रिप्ट में एक प्री डिफाइंड मेथड होता है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, उसका यूज करेंगे। तो वो हमारे जितने भी आर्ग्यूमेंट्स आए हैं उनकी एक सिंगल स्ट्रिंग बना के दे देगा। तो लेट्स क्रिएट द की, कॉन्स्ट की इज जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई एंड द आर्ग्यूमेंट्स।
तो यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं वो एक एरे की फॉर्म में आए हैं, तो उस एरे को हमने जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई में पास कर दिया, तो इन सारे आर्ग्यूमेंट से हमें एक की बन जाएगी। अब हम ये चेक करेंगे कि जो हमने कैश बनाया है उसमें ये की है या नहीं है। तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट का मेथड कॉल करेंगे हैज ऑन प्रॉपर्टी। सो कैश डॉट हैज ऑन प्रॉपर्टी और उसमें की हमने पास कर दी है। तो अब अगर ये की इस कैश में एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब ये फंक्शन है वो इस पैरामीटर के लिए ऑलरेडी कॉल हो चुका है और हमारे पास उसका रिजल्ट स्टोर्ड है। डायरेक्टली हम जो भी रिजल्ट आया था उसको रिटर्न करा देंगे, रिटर्न कैश डॉट की। क्लियर। तो यहाँ पे हमने जो कैशिंग है उसका जो लॉजिक है वो ऐड कर दिया है, तो ये फंक्शन यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। आगे यहाँ पे एग्जीक्यूशन होगा नहीं, तो दिस इज फाइन। बट अगर नाउ लेट्स सपोज कि ये फंक्शन है इस आर्ग्यूमेंट के लिए पहली बार कॉल हो रहा है, मतलब कि कैश में वो आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, तो हमें उनको स्टोर करना होगा जब भी फंक्शन कॉल होगा। तो यहाँ पे हमने रिजल्ट कैलकुलेट किया है, बट वी हैव टू ऐड दैट इन द कैश एज वेल। सो कैश देन की इक्वल टू रिजल्ट। तो ये हमने स्टोर कर दिया है। सो नाउ लेट्स वैलिडेट दिस मेमोराइजेशन इम्प्लीमेंटेशन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो सम ऑफ नंबर है उसको हम मेमोराइज करते हैं, कॉन्स्ट मेमोराइज्ड सम ऑफ नंबर्स एंड मेमोराइज सम ऑफ नंबर्स। हमने यहाँ पे इसको मेमोराइज कर लिया है। आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट दिस before memorize and so after memorize and after memorize. Now let's run this and see क्या रिजल्ट आता है। ओके, तो हमने इसको रन किया और देखा कि बिफोर मेमोराइजेशन इज 100 मिलीसेकंड एंड इट्स ऑलमोस्ट सेम टाइम आफ्टर मेमोराइजेशन। बट व्हाई दिस इज सेम, बिकॉज हमने यहाँ पे इस सम ऑफ नंबर्स को मेमोराइज किया और मेमोराइज करने के बाद में इस इनपुट पैरामीटर के लिए ये फंक्शन फर्स्ट टाइम कॉल हो रहा है। फर्स्ट टाइम कॉल हो रहा है, दैट मीन्स ये जो हमारा इनपुट पैरामीटर है वो कैश में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जो हमारा सम ऑफ नंबर फंक्शन था ये इसको कॉल करेगा और उसके बाद में ये इसको कैश में स्टोर कर देगा। तो अब अगर हम इसको दोबारा से कॉल करते हैं एंड सी द रिजल्ट्स आफ्टर मेमोराइज, let's make it as a second call. Okay, let me clear this and see results. So now we can see हमने इसको कितना ऑप्टिमाइज कर दिया है। पहले इसको लगभग 100 मिलीसेकंड लग रहा था, अब लगभग 1 मिलीसेकंड इट इज टेकिंग। सो सी द मैजिक ऑफ मेमोराइजेशन। सो इन दिस वे हमारे पास में अगर कोई भी फंक्शन है जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है और वो बार बार कॉल हो रहा है सेम पैरामीटर्स के लिए, तो हम उसको मेमोराइजेशन के थ्रू ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर हमें इस मेमोराइजेशन को थोड़ा और जनरलाइज करना है, यानी कि अगर जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है उसमें अगर रेफरेंस का यूज़ हो रहा है, दिस का यूज़ हो रहा है, और वी कैन से इफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉलिंग दिस फंक्शन, तो उस ऑब्जेक्ट की अगर कोई भी कीज इस फंक्शन के अंदर यूज़ हो रही है तो हम उसको मेमोराइजेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए जो हमें जावास्क्रिप्ट फंक्शन प्रोटोटाइप मेथड्स होते हैं लाइक कॉल, अप्लाई, तो उनमें से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं वो एरे की फॉर्म में आ रहे हैं। अगर हमें किसी फंक्शन को कॉल या अप्लाई से कॉल करना है और हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट्स है वो एरे की फॉर्म में है, तो हम अप्लाई यूज़ कर सकते हैं, उसको यूज़ करना ईजी रहता है। तो यहाँ पे हम अप्लाई कैसे यूज़ करेंगे, तो जो हमारा कॉल बैक फंक्शन है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉल बैक डॉट अप्लाई, एंड जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स का एरे है वो पास कर सकते हैं और द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट विल बी दिस। सो नाउ हम इसको रन करते हैं और देखते हैं दैट इट इज़ वर्किंग फाइन। तो लेट मी क्लियर दिस।
और रिफ्रेश करने पे वी कैन सी दैट द रिजल्ट इज सेम। सो इस तरह से हम जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है उसको हम अप्लाई से कॉल कर सकते हैं। इस वाले एग्जाम्पल में हमने जो मेमोराइजेशन का इम्प्लीमेंटेशन देखा है, इसका यूज हम उन्हीं फंक्शन को मेमोराइज करने के लिए कर सकते हैं जो कि सिंक्रोनस है। राइट, बेसिकली यहाँ पे कोई भी एसिंग टास्क परफॉर्म नहीं हो रहा है, लाइक से टाइम आउट, प्रोमिस या कोई भी एपीआई कॉल। अगर हमें उनको भी ऑप्टिमाइज करना है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो विद दैट, माय नेम इज भारत एंड थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग विथ मी।